तो दोस्तों नमस्कार। विश्व का सबसे पहला विश्व तीर्थम और विश्व शौर्यम अरावली पहाड़ियों में बनने जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आचार्य विक्रम देव जी एक सपना देख रहे हैं कि यहाँ मेवाड़ की धरा पर विश्व शौर्यम और विश्व तीर्थम बने। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पूरे जगत के चराचर सभी देवता एक स्थान पर होंगे और हम सब देवताओं को और सभी सदगुरुओं को एक साथ हम देख पाएंगे। ये विक्रम देव जी का सपना है, जिसे हम सबको पूरा करना है। अरावली की इन पहाड़ियों में जब बड़ी बड़ी बोटें हम देखते हैं, पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। ऐसे में अगर विश्व तीर्थम और विश्व शौर्यम बनता है तो लोगों में और भी अपने सदगुरु के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी और देश और दुनिया के लोग भी समझ पाएंगे कि जगत के चराचर स्वामी, जगत के पालक श्री ईश्वर एक ही है, एक ही सबका स्वामी है। ये हम बहुत ही प्रमुखता से समझ पाएंगे। इसी सपने को लेकर जो है आचार्य विक्रम देव जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि यहाँ विश्व तीर्थम बने और वह अपने निजी कोटे से भी इस पूरे काम को करना चाहते हैं और आप चाहें तो वो सहयोग से भी करना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है और यहीं उन्होंने मंदिर भी बना रखा जहां आपके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये पूरी अरावली पहाड़ियाँ हैं। और आपको बता दें कि ये जारोल कोकना जाने वाला ये मार्ग है जो कि बहुत ही पर्यटक वाला मार्ग है और कई आगे यहाँ फोर्ट भी हैं जहाँ सैलानी घूमते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी होटलें, अरावली जैसी बड़ी होटलें भी इसी रोड पर है। कहने का तात्पर्य ये है कि विश्व तीर्थम और विश्व शौर्यम इस मेवाड़ की धरती पे होना हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आइए सब मिलकर इस सपने को साकार करते हैं। मानवता के नाते, चराचर के नाते, प्रकृति और संस्कृति के नाते आइए सब मिलकर इस विश्व तीर्थम और विश्व शौर्यम का सपने को साकार करें। और विक्रम देव जी के सपने को साकार करना है हम सभी को मिलकर। तो दोस्तों इस नए काम में आपकी जो भी भागीदारी रहे उसमें पूरा सहयोग करें, क्योंकि ये काम होना अति ज़रूरी है, अति आवश्यक है हमारे लिए। और अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि इन अरावली की वादियों में किस प्रकार का धार्मिक जो है कार्य होने जा रहा है, जो कि धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक हर पद्धति को ये समावेश करेगा और पूरी प्रकृति के लिए एक ये बहुत ही बड़ा अनूठा उदाहरण बनेगा। तो आइए सब मिलकर इस सपने को साकार करते हैं और विश्व तीर्थम और विश्व शौर्यम का सपना पूरा करते हैं। तो देखिए कितनी खोड़ियाँ पहुँच चुके हैं हम। तो देखिए विक्रम देव जी यहाँ मौजूद है और हम यही सोच रहे थे कि विक्रम देव जी से मुलाकात हो। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति में। तो कहाँ है अपना, किस स्थान पे है? चलिए चाय बन रही है, पी नहीं तो चलो बिना देर किए हम चलते हैं विक्रम देव जी के साथ, जो कि विक्रम देव जी हमेशा यहाँ पर पधारते रहते हैं और लगातार मानव जाति के लिए संदेश जो है देते दिखाई दे रहे हैं। जगत के सारे स्वामी को एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है और काफ़ी अच्छी ये कॉलोनी, क्योंकि यहाँ पास में ही नदी बह रही है जो कि उदयपुर को झीलों को भरने वाली नदी है। और आदिवासी संस्कृति में भी देखो गौरी का मंचन हो रहा है। और ऐसे में तो ये है जी, इसके बारे में थोड़ा परिचय दें तो क्या है? ये सृजनेश्वरम महादेव मंदिर है जो हमने 92 में बनाया था। अभी इसमें कुछ रंग रोगन की व्यवस्था चल रही है। 92 में ये बना था। तो चलिए स्वागत है, बताइए, विजिट कीजिए। तो ये महादेव जी का मंदिर है। तो किस प्रकार से, तो आप देखें कि किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। तो जगत पिता भोलेनाथ इसमें विराजे हुए हैं। अब बहुत ही सुंदर मंदिर है, बड़ा सा शिवलिंग भी है, नांदी भी है और शिव परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये पूरा मंदिर है और यहीं गुरुदेव का सपना है कि आसपास के क्षेत्रों में 10 बीघा के आसपास ज़मीन मिल जाए तो उस पर विश्व तीर्थम और विश्व शौर्यम दोनों ही बन सकते हैं। इसी सपने को लेकर गुरुदेव लगातार ये सपना देख रहे। क्या गुरुदेव लग रहा है कि ये सपना साकार होने के कतार पर है? अवश्य
भोलेनाथ साकार करेगा। जब ये सपना साकार कर दिया और हमारी लाज रखी, उस ज़माने में बिना किसी के डोनेशन या कंट्रीब्यूशन के हम ये बना सके, ये भोलेनाथ की कृपा है। और आगे भी जो विश्व तीर्थम हम सोच रहे हैं वो भोलेनाथ बनवाएंगे, क्योंकि मंदिर तो सब देवी देवताओं की दुनिया में है इंडिविजुअल। ये मूर्ति को थोड़ा बताएं, क्योंकि ये मूर्ति थोड़ी सी यूनिवर्सल है जी शिव परिवार। जी जी हम तो चाहते थे तो क्योंकि यहाँ कई थोड़ा सा तीर्थ स्थानों में गए, जी मूर्तिकारों से मिले, जयपुर, ओंकारेश्वर, सारी दुनिया में। जब डूंगरपुर में हाँ रघु भाई सोमपुरा, जिन्होंने लंदन में अक्षरधाम मंदिर के लिए मूर्तियां बनाई थी, उन्होंने ये मूर्ति हमारे लिए विशेष रूप से बनाई, जिसमें संपूर्ण शिव परिवार है। बृहद संहिता के अनुसार इसको उमा महेश कहते हैं। उमा पार्वती, महेश महादेव। और इधर एक तरफ गणपति है, एक तरफ कार्तिक है, और बीच में देखिए आप नंदी है, और नंदी की पीठ पे कमल है, कमल के ऊपर माता जी का चरण है। तो ये सपना भी भोलेनाथ ने साकार किया, यथारूप जैसा हमारे सपने में था वैसा साकार किया। और अब जो विश्व तीर्थम का सपना है वो भी यही साकार करेंगे, जिससे हम वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को चरितार्थ कर पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर कार्य इस मेवाड़ की धरती पर होने जा रहा है। और 92 में जैसा कि आपने बताया, ये हनुमान जी भी विराजमान है। और जैसा आपने सपना देखा कि 92 में अगर सपना साकार हो सकता है तो आज तो 2024 है, और 2024 में हम 25 में मुझे लगता है प्रवेश करेंगे, तो गुरुदेव का आधा सपना तो लगभग पूरा हो चुका है, और आधा अधूरा है, वो भी मुझे लग रहा है जल्द पूरा होने वाला है। आइए सब मिलकर इस नेक काम को हम करते हैं। इस नेक काम में सबकी भागीदारी जरूरी है, क्योंकि गुरुदेव बार बार आह्वान कर रहे हैं कि यहाँ आसपास में किसी के पास ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है, अगर वो बेचना चाहे तो भी खरीदने को तैयार है, और डोनेशन देना चाहे तो भी तैयार। दोनों ही तरीके से गुरुदेव तैयार हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाएं देखनी है कि आप इस धरती पे आए हो, इस धरती पर क्या करना चाहते हो। क्या धर्म करना चाहते हो, पुण्य करना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, अमर होना चाहते हो, अजर होना चाहते हो। धरती पे भगवान कई रूप में प्रकट हुए हैं, और दुनिया में हर देश में भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट हुए हैं। और पूजा कहीं भी हुई हो, कभी भी हुई हो, और किसी की भी हुई हो, बिना चमत्कार के तो नहीं हुई होगी। कोई तो बात होगी तो उनकी पूजा होगी। तो सब देवी देवताओं के इंडिविजुअल टेम्पल्स दुनिया में है। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा मंदिर जो है गुरुदेव ने 92 में, कितना बड़ा स्पेस है ये पूरी कुटिया बना चुके हैं। हाँ पीछे अभी चले, खुला है? हाँ, अभी खोल देते हैं। चलो, तो हम पीछे पूरा मंदिर को देखेंगे। और यहाँ का परिवेश देखिए, यहीं से पास में नदी बहती है, और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, वो वाला आपने सुना होगा, क्योंकि ये इधर तरफ गड़ीचा, इधर तरफ रामपुरा, और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये कोड़िया चौकी का गाँव है। और ये देखिए पारंपरिक तरीके से बहुत ही पुराना ओल्ड है, और विश्व का सबसे बड़ा तीर्थम यहाँ बनने जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। ऊपर जो है लगता है कि वन विभाग की बाउंड्री है, और ये कुटिया है, यहीं से दिखाई दे रहा है पूरा। तो बहुत ही खूबसूरत का यहाँ का माहौल है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ। तो देखिए गांव के लोग भी काफ़ी गुरुदेव को, देखिए आचार्य जी को बहुत ही सम्मान प्रदान करते हैं। देखिए कितना अच्छा रखते हैं आचार्य जी। वास्तव में हमेशा प्रकृति प्रेमी और आदिवासी समाज के प्रेमी तो शुरू से ही रहे हैं। और जिस प्रकार से गुरुदेव, एक ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से गौरी का मंचन हो रहा है आदिवासी प्रतिनिधिगण, लेकिन आदिवासी समाज की वो सबरी का मंदिर आज क्यों नहीं मेवाड़ में, एकलव्य का क्यों नहीं बनेगा, आज बिल्लू राणा जी का क्यों नहीं? ये आद्या जो देख रहे हैं आप, हाँ, एक मिनट।
अच्छी बात। एकलव्य ध्यान योग आश्रम, हाँ हाँ हाँ, ये एकलव्य के नाम से ही किया है मैंने, अरे वाह, और वो आज नहीं, चलो अच्छी बात है, पढ़ सकते हो आप, वो लिखा ठीक बात है, अच्छी बात एकलव्य ध्यान योग केंद्र। है, बिल्कुल अच्छी बात है। क्योंकि एकलव्य जैसा ध्यान तो किसी ने लगाया भी नहीं होगा। बिल्कुल अच्छी बात है, हाँ हाँ, अच्छी बात तो उसकी स्थापना भी हम यहीं करेंगे अपने विश्व तीर्थम में, है, अच्छी बात है, क्योंकि पूजा किसी कहीं भी हुई हो बिल्कुल अच्छी बिना बात है, चमत्कार के हो ही नहीं सकती। बिल्कुल कुछ अच्छी तो बात होगी जब आपकी पूजा हुई, आपके मंदिर बने। इतने बड़े जो आप ये सपना देख रहे हैं कि विश्व के सब देवता एक जगह होंगे, क्या प्रभाव होगा उसका? उसका ये प्रभाव होगा साहब कि आने वाले को अपने रूट्स का पता चलेगा कि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अब किसकी रूट्स कहाँ से जुड़ी हुई है, कहाँ से लिंक्ड है अगला, उसको वहाँ जाके पता चलेगा, और सारी दिव्यात्माओं का एक साथ उसको आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि वो सब शक्तियाँ हैं जिनकी पूजा हो चुकी, वो अपने आप में एक शक्ति बन चुकी है। सारी शक्तियाँ एक साथ जब आपको ब्लेस करेगी, तब उनके पुण्य के फल से आपको अपनी रूट्स कहीं ना कहीं मिल जाएगी, है ना? इसलिए हमने नाम दिया है अपने प्रोजेक्ट का कनेक्टिंग रूट्स, है ना। हम जड़ से जुड़े, हमारी जड़ें कहाँ हैं? ऊर्ध्व मूलम अधः शाख, भगवत गीता कहती है कि उस वृक्ष की जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। और इंसान जो रूट से डिस्कनेक्ट हो गया है, उसको कनेक्ट करना, बिल्कुल अच्छी बात है, ये हमारा प्रयास है। और महादेव की कृपा से ये प्रयास अवश्य सफल होगा, है ना। आज इसी की कृपा से हम प्रेरित हुए हैं विश्व तीर्थम बनाने के लिए, है ना। शायद दुनिया में कहीं स्वर्ग नहीं देखा हो, तो जिस व्यक्ति को स्वर्ग देखना हो, तो गुरुदेव ने जो सपना देखा है वो स्वर्ग है। थैंक यू। क्योंकि विश्व तीर्थम हमारे लिए होना, इस मेवाड़ की माटी पे होना और इन अरावली की पहाड़ियों में होना गर्व की बात है। विश्व के चराचर के सब देवता जिनके बारे में हम नहीं जानते, पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, जानते नहीं है, हमें क्या पता अमेरिका के देवता कैसे हैं, हमें क्या पता अफ्रीका के देवता कैसे, हमें क्या पता न्यूजीलैंड के देवता कैसे, हमें क्या पता ऑस्ट्रेलिया के देवता कैसे। लेकिन जब एक ही जगह एक ही स्थान पे सारे देवता होंगे, सारी संस्कृति होगी, सारी परंपराएं होगी, सारी संस्कार होंगे, तो मुझे लग रहा है कि एक नए संस्कार, एक नई क्रांति की उदय होगी। ये देखिए मित्रों, इतना सुंदर जो है यहाँ ये पूरा बहती हुई नदियाँ, और ये चराचर ये इसकी गवाही दे रहे हैं कि ये काम हो सकता है, ये काम किया जा सकता है। इस काम को करने के लिए थोड़ी सी जिज्ञासा की ज़रूरत है, थोड़ा सा बल की ज़रूरत है, और गुरुदेव के इस सपने को साकार करने के लिए थोड़ी सी ज़मीन की आवश्यकता है, कोई ज़्यादा नहीं। पूरी चराचर में सिर्फ एक नाखून बराबर ज़मीन की आवश्यकता है। अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, दिला सकते हैं, जैसी चाहे वैसी सेवाएं आप दे सकते हैं। लेकिन इस काम को हम सबको मिलकर विश्व तीर्थम और विश्व शौर्यम का सपना पूरा करना है। आचार्य विक्रम देव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। विक्रम देव जी के बारे में क्या कहें, आप ज्योतिषाचार्य भी है, आप चित्राचार्य भी है, और आप वेदाचार्य भी हैं। मतलब आपकी जितनी प्रशंसा है, और आपने जो सपना देखा है, आप क्रांतिकारी और एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से हैं। ये शायद एक क्रांतिकारी के ही सोच होती है कि वो इस प्रकार सा काम करता है, क्योंकि वो किसी जाति वर्ग को नहीं देखता, वो भेदभाव को नहीं देखता, वो इंसान को देखता है, इंसानियत को देखता है, प्रकृति को देखता है। क्योंकि जगत में रहने वाले जीव जंतु की, प्राणी की रक्षा करने वाला ही रक्षते ही धर्म, बहुत सी सुंदर लाइन है, मुझे पूरी याद नहीं है, मेरे गुरुदेव अगर पूरा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के अनुयायी भी है। तो आइए सब मिलकर इस विश्व शौर्यम और विश्व तीर्थम का सपना पूरा करते हैं। काफ़ी बड़ा ये खर्च है, करोड़ों का खर्च इसमें लगने वाला है, और गुरुदेव खुद कह रहे हैं कि अपनी अचल संपत्ति को भी वो बेचना चाहते हैं और वो इस सपने को पूरा करना चाहते हैं। न जाने गुरुदेव के मन ने क्या ठान लिया है कि वो इस सपने को साकार करने के लिए अपना सब कुछ इस मानव जाति को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। अब बस थोड़ी सी जिज्ञासा,
थोड़ी सी बल चाहिए जो आप लोगों से मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके विचार क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। और आप अगर वास्तव में कोई सजेशन और भी देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप आदरणीय गुरुदेव को इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर करें, क्योंकि ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं पूरा ये विश्व तीर्थम चैनल बनाया गया है और इसीलिए बनाया गया है ताकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर सूचनाएं अवगत कराते रहें और इस योजनाएं जो बंद गए है इस योजना बंद को आपके सामने समक्ष रखा जाए, ये बड़ा सपना है। और मैं थैंक्स करूंगा, धन्यवाद दूंगा गुरुदेव को जिनके सानिध्य में शायद इस विश्व तीर्थम में एक छोटी सी आहुति मेरी भी लगने की इसमें मेरे भी सौभाग्य हो कि मुझे भी सेवा का इसमें मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं धन नहीं दे सकता, मैं मन नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक चीज़ तो दे सकता हूँ, मेरे पास जो प्रतिभा है उसको तो मैं दे ही सकता हूँ कि मुझे अच्छा बोलना आता है तो मैं बोल बोल कर सबको रिझाऊँ। जैसी जैसी प्रतिभा है, अगर आपके अंदर भी कोई प्रतिभा है तो वो ज़रूर दिखाएं। अगर आपकी ज़मीन देने की प्रतिभा तो ज़मीन दीजिए, अगर काम करने की प्रतिभा तो वहाँ काम कीजिए, सेवा करने की प्रतिभा तो सेवा कीजिए, इतिहास को जुटाने की परंपरा तो इतिहास दीजिए। आपके अंदर जो भी परंपरा है आप हमें दीजिए और इस काम को पूरा सब मिल के कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश्व तीर्थम सपना साकार हो। जय श्री राम।